हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा आज है बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 और हम लोग कार्बोहाइड्रेट अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे अमीनो एसिड और प्रैक्टिस भी करेंगे कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 और आज हम अमीनो एसिड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यह है आपका टुडेज गोल। चलिए भाई, अमीनो एसिड को अगर हम क्लासीफाई करें, देखो नाम में ही लिखा है, नाम में लिखा है क्या, अमीनो एसिड। अमीनो मतलब NH2 और एसिड मतलब COH ग्रुप। ठीक है, तो नाम में ही लिखा है अमीनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप और COH ग्रुप होगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड इसको अपन बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा, कोई कंपाउंड दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में COH ग्रुप और NH2 दोनों ही प्रेजेंट होंगे एट अ टाइम, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अमीनो एसिड। अच्छा, आप देख लेते हैं, जरा क्लासीफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन है पहला, पढ़ें जरा। बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप, मतलब COH के रेस्पेक्ट में NH2 की क्या पोजीशन है उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे अल्फा अमीनो एसिड, देखो क्या लिखा है अल्फा अमीनो एसिड, तो कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास COH है, इसके पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, ये क्या होगा अल्फा कार्बन, और इस पर लगा होगा क्या, NH2 ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। क्यों, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन क्या, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं कि ये है आपका क्या, अल्फा। किसके रेस्पेक्ट में है बेटा, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अल्फा पर क्या लगा हुआ है, देखें जरा गौर से, अल्फा पर क्या लगा हुआ है, NH2, तो क्या बोलोगे आप, अल्फा अमीनो एसिड। बहुत आसान है। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। यहां मैं ऐसे लिख देता हूं R और इधर कर देता हूं H, तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड। सिमिलरली बीटा अमीनो एसिड लिखोगे तो कैसे, बीटा अमीनो एसिड क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखें देखो जरा ध्यान दो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या हो गया, इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये कार्बन हो गया अल्फा और अल्फा से कनेक्टेड बीटा। COH के रेस्पेक्ट में पास वाला कार्बन अल्फा और अल्फा से कनेक्टेड कार्बन बीटा। सही है ना, तो बीटा पर क्या लगा है, NH2, तो बीटा अमीनो एसिड। सिमिलरली गामा अमीनो एसिड भी लिख सकते हैं अपन, है ना, तो ये अल्फा वाला हो गया, ये बीटा वाला हो गया, इधर मैं गामा लिख देता हूं। गामा वाला कैसा दिखेगा, R CHNH2, बीच में 2 CH2 लगा दो और रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर देख लो, COH के रेस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा पे NH2, गामा पे NH2 आ गया ना, हाँ, तो ये गामा अमीनो एसिड हो गया। सिमिलरली डेल्टा अमीनो एसिड लिखेंगे बेटा, ऐसा RCH NH2 CH2 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 और COH, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा अमीनो एसिड। सही है, देख रहे हो, तो COH के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको खेलना है। क्लियर है बेटा, ठीक, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज, नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड के बारे में कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। क्या, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अल्फा अमीनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, एक्चुअल में पॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या है अपना, पॉलीमर है। किससे बना है, अल्फा अमीनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड। ये क्या बोलोगे, मोनोमर होता है। तो कभी अगर सवाल तुम्हें ऐसा दिखता है कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए क्या, अल्फा अमीनो एसिड अंकल, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला, ऑल अमीनो एसिड बिलोंग्स टू एल फैमिली। सर ये एल क्या है, एक होता है कैपिटल डी और एक होता है कैपिटल एल, ध्यान करो। तो कैपिटल डी जो होता है उसमें लास्ट वाला जो कायरल कार्बन आप लेते हो उसमें OH राइट साइड होता है तो डी होता है, और OH लेफ्ट साइड होगा तो एल होगा। उसी तरीके से अमीनो एसिड की फैमिली में भी हम NH2 के रेस्पेक्ट में देख लेंगे। अगर NH2 राइट साइड तो डी होगा, NH2 लेफ्ट साइड तो एल होगा। तो आपसे क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, एल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो तुमको ऐसा दिखेगा।
यहां मैंने कर दिया COOH, यहां कर दिया मैंने R। तो NH2 किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। ध्यान रखना, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को हम टॉप पे रखते हैं, एकदम फिशर प्रोजेक्शन में टॉप पे रखते हैं, तो CH टॉप पे आएगा। अगर ये टॉप पे आएगा तो R नीचे आएगा। NH2 लेफ्ट होगा तो H राइट आएगा। तो NH2 जो लेफ्ट लगा रखा है तुमने, तो इसकी वजह से ये L फैमिली से बिलोंग करने लगा है, ध्यान रखिएगा। तो NH2 किस तरफ लगा है? लेफ्ट साइड लगा है। L मतलब L का कोई फुल फॉर्म नहीं है। हाँ, ये मत कर देना कि सर D मतलब डेक्स्ट्रो और L मतलब लेवो, ऐसा करने वाले महापागल। ऐसा नहीं होता है। स्मॉल d डेक्स्ट्रो होता है, स्मॉल L लेवो होता है, कैपिटल D और कैपिटल L फैमिलीज बनाई गई हैं, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा ये फैमिली बनाई गई है क्लासिफाई करने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसको आप डेक्स्ट्रो और लेवो से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। डन, वेरी गुड, बड़े तेज लिख रहे हो बेटे। आइए हीटिंग इफेक्ट को देख लेते हैं, बहुत आसान है। अगर अमीनो एसिड की हीटिंग देखें तो अल्फा अमीनो एसिड, एक एक करके करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा अमीनो एसिड की हीटिंग के लिए मैं दो मॉलिक्यूल इसके लूंगा, किसके? अल्फा अमीनो एसिड के। एक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखूंगा यार बेटा, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूंगा, देखो अल्फा अमीनो एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, अल्फा पर NH2। और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूंगा, और क्या कर दूंगा? पानी निकाल दूंगा। एसिड से OH और NH2 से H ले लेना। और ये जल छोड़ देगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, R CH C डबल बॉन्ड हो, NH CHR NH C डबल बॉन्ड हो, ऐसा ऐसा बनेगा। देख लो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अल्फा अमीनो एसिड के एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल होते हैं हीट कराने पर, एग्जैक्ट टेंपरेचर ध्यान नहीं रखना, ऑन हीटिंग ऐसे ध्यान रखना। तो इसकी रिएक्शन ऑन हीटिंग हो जाती है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में पानी निकाल के रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में साइक्लिक डाइअमाइड बन गया। देखो C डबल बॉन्ड NH और फिर C डबल बॉन्ड NH, तो साइक्लिक डाइअमाइड बन चुका है यहां पर। इसका नाम लैक्टाइड होता है। क्या नाम होता है इसका? लैक्टाइड, ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ गया? दो मॉलिक्यूल ऐसे लिखने, एसिड से OH, NH2 से H, पानी निकाल देंगे, आंसर बना देंगे और पॉज करके नोट कर लेंगे। लिखो लिखो, ठीक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड में अगर हम करें तो ऐसे याद रखो आप, R CH, यहां पर NH2, इधर CH, मैं इसका H बाहर कर लेता हूं और ये है CH। देखो बीटा अमीनो एसिड है ये। क्या करना? बीटा अमीनो एसिड की हीटिंग पर अमोनिया निकल जाती है, अमोनिया को रिमूव कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं गामा अमीनो एसिड की बात करूं तो गामा अमीनो एसिड में हमें क्या करना है, ध्यान से देखें। यहां से रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होती है गामा से। कैसे? मैं ऐसे लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड OH मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक। यहां एक CH2, ये अल्फा हो गया, ये वाला CH2 बीटा हो गया, ये CH गामा हो गया, ठीक। और यहां NH लिख दिया मैंने और इधर H लिख दिया, ठीक। तो ये क्या होगा? पानी निकाल देगा। पानी निकाल देगा तो क्या करेगा? ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहां NH लगा है, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी ऐसी। देखो C डबल बॉन्ड हो,
NH, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, यहां R लगा है, देख लो जरा, देखो पानी निकला, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, चेक कर लो जरा, क्यों मामा ओ गामा, देखो ऐसा देखिएगा, इसका नाम होता है गामा लैक्टम। क्या है ये? साइक्लिक अमाइड है। क्या है ये? साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक में अमाइड को लैक्टम बोलते हैं, है ना, तो गामा लैक्टम बन गया ये। अच्छा, इसी जैसा अगला वाला होगा, वह आप दिमाग में सोच लो, गामा की जगह डेल्टा कर देंगे, यहां एक कार्बन और बढ़ा देंगे, है ना, तो पहले इसको नोट कर लो आप पॉज करके। डन, वेरी गुड। चलिए क्या करने का है? डेल्टा में ऐसा करने का है, सी डबल बॉन्डो CH2 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 CHR NH, इधर H और यहां OH, देखो ऐसे लिख सकता हूं। पानी निकाल देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ऐसा दिखने लगेगा, देखो NH ऐसा 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 ऐसा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इधर R लगा, क्या बोलोगे इसको? डेल्टा लैक्टम। क्या बोलोगे? डेल्टा लैक्टम। ये भी क्या है? साइक्लिक अमाइड है, साइक्लिक अमाइड है, डेल्टा लैक्टम आएगा, ठीक है। नोट करोगे? लिख लो जरा फटाफट से, हम पानी पी लेते हैं, जब तक पॉज कर लेना, पाउज कर लेना, पाउज। डन, क्लियर है बेटा? जे एडवांस का पेपर देखा था कल का? डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन आई थी आपकी, देख लो आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। चलें आगे, बस थोड़ा सा यह है कि उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया था, उसमें परसेंटेज वगैरह पूछ लिया है सब, बाकी ऑर्गेनिक पोर्शन तो इजी था। आगे चलते हैं, पहला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था, हीटिंग हमने कर ली थी, अब चलते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन करने। क्या दूसरा क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का, बेस्ड ऑन R, ठीक है। और R के बेसिस पर जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में किसको क्लासीफाई कर रहे हैं? अल्फा अमीनो एसिड को क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले हमने क्या करा? सारे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कर लिया कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 एंड COH। फिर हमने हीटिंग देख ली, अब हम अल्फा अमीनो एसिड के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बताओ? क्यों इंपॉर्टेंट है अल्फा अमीनो एसिड? क्योंकि ये मोनोमर है किसके? प्रोटीन के। और प्रोटीन जानते हो कितना जरूरी है जिंदगी के लिए, है ना। तो ये है आपका अल्फा अमीनो एसिड। अब यहां जो R लगाया है बेटा, और अच्छे R जो लगाया है, R अगर COH रखता है, इसके अलावा ये तो कॉमन रहेगा सब में, अगर R में COH है तो उसको बोलने लगते हैं क्या? एसिडिक अमीनो एसिड। अगर R में NH2 है तो क्या बोलने लगते हैं? बेसिक अमीनो एसिड। अगर R में ना ही COH हो ना ही NH2 हो तो क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखो अगर R में यहां मैं ऐसा कुछ कर दूं CH2 COH तो क्या बोलोगे? एसिडिक अमीनो एसिड। या मैं कुछ यहां पर NH2 लगा दूं तो क्या बोलोगे? बेसिक अमीनो एसिड। अगर मान लो मैंने यहां पर OH लगा दिया तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि COH और NH2 नहीं होता तो न्यूट्रल होता है। या मैंने H लगा दिया, या मैंने R लगा दिया, या मैंने CH3 लगा दिया, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? R के बेसिस पर क्लासीफाई करना है। ठीक है, आसान है एकदम, नोट कर लो इसको। तो अल्फा अमीनो एसिड भी 3 टाइप से हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। डन 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 डन, वेरी गुड। अब आपको कुछ अल्फा अमीनो एसिड याद करने हैं, तो आपको ये नोट करना, फिर मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। अमीनो एसिड में एक 1 लेटर सिंबल होता है, एक 3 लेटर सिंबल होता है। आपके लिए केमिस्ट्री के नजरिए से 3 लेटर सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अमीनो एसिड का नाम है, समझ लो जरा, अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। ठीक है, अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। तो इसका 3 लेटर सिंबल क्या होता है? यूजुअली स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट होते हैं मैक्सिमम केसेस में, बाकी 1-2 जगह अलग होता है। स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट TYR, क्या लिखा? टायर।
देखो TYR, देखो आप चेक करो। तो इसका नाम है टायरोसिन। अब टायरोसिन में क्या किया तुमने, ध्यान से देखो, ये वाली चीज जो है ये सब जगह कॉमन आएगी। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और अल्फा पर क्या लगा है, NH2। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और अल्फा पर NH2, तो अल्फा अमीनो एसिड है। बस आपका एडिशनल क्या क्या चीज है इसमें वो देखना है तुम्हें। जो एडिशनल चीज है वो ये है, देखो एडिशनल चीज ये है CH2PHOH, ये एडिशनल है, बाकी पूरा कॉमन है। देखो सेकंड वाले को देखोगे आप गौर से, तो सेरीन है, सेरीन का 3 लेटर सिंबल SER और क्या लगाया है, CH2OH लगाया। बस ये ध्यान रखना आपको, यहां CH2 ऐसे उल्टा याद रखो, ऐसे क्या जोड़ना है तुमको दिमाग में, नहीं क्या जोड़ना है, CH2PHOH, और अगले वाले में ये छुपा लो CH2OH ऐसा। फिर अगला है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के लिए क्या लिखते हैं, GLY, और इसमें क्या जोड़ा बेचारा, H, बाकी पूरा कॉमन है। देखो बस ये ध्यान रखो, पूरे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये ध्यान रखो जोड़ना क्या है तुम्हें, किसमें, इस यूनिट में। CH NH2COH के आगे क्या लगाना है ये ध्यान रख लो, बस ऐसे याद कर लेना। यहां और यहां देख लो आप गौर से, ये क्या होता है, अलानिन। अलानिन का 3 लेटर सिंबल क्या होता है, ALA, अला। तो ये ध्यान रखना तुमको, जितना जितना मैं बता रहा हूं, बाकी तो कॉमन है अंकल, देख लो कॉमन साइंस, अरे खुद से दिमाग लगा लो, तुमको बस इतना ही तो याद रखना है, काम हो जाएगा। एक पेज में लिख लेना CH2PHOH, CH2OH, H, CH3 इस टाइप से, है ना। क्लियर है, नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की। डन, वेरी गुड। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है फिनाइल अलानिन। तुमने अलानिन याद किया था, उसमें CH3 था, और अलानिन के CH3 का H हटा के PH लगा दो, देखो तो CH2PH आ जाएगा। देखो उल्टा पढ़ो यहां से, CH2PH, ठीक है। और फिनाइल अलानिन के 3 लेटर कौन से, फी। अच्छा यहां पर स्टार लगा है, पीछे स्टार नहीं लगाया था सर। देखो आप बोलोगे सर ये स्टार लगा है और आपने पीछे स्टार नहीं लगाया है, तो ये स्टार लगाना और नहीं लगाना क्या होता है, अगर कहीं स्टार लगा होता है तो इसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ये आपको डाइट के द्वारा लेने पड़ते हैं, आप खाना खा के लेते हो इसको। एसेंशियल मतलब जो जरूरी है, जो खाना खा के लेते हो। नॉन एसेंशियल का मतलब जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती तुम्हें, है ना। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब प्रोटीन तुम ले रहे हो तो जो तुम्हें जरूरत है बॉडी में वो एसेंशियल है, मतलब आप लेते हो, इनटेक करते हो, बाहर से लेते हो। और नॉन एसेंशियल वाले कौन से होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं, बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, काम अंदर ही अंदर हो जाता है, अंदर ही अंदर, है ना। अगला ठीक है, स्टार वाले क्या है, एसेंशियल। नॉन स्टार वाले, नॉन स्टार वाले नॉन एसेंशियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट इज वैलिन। देखो वैलिन में क्या देखना है तुमको, CHMe2 मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या है ये, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, वैल बोलते हैं इसको। अगला है ल्यूसिन। ल्यूसिन में देखो LEU, ल्यू, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट हैं। और इसमें क्या करना है तुम्हें, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्ट्रक्चर इन्होंने गलत बना रखा है। CH2 CHMe2 मतलब यहां पर एक CH2 जोड़ देना, तो मैं इसका सही स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां पर इसको हटा देते हैं, ये नहीं है, और यहां पर ऐसा है, यहां सही कर देता हूं मैं, क्योंकि इतना पार्ट तो कॉमन ही रहेगा ना। तो यहां पर जो है इसमें एक CH2 और ऐड कर दो, तो CH2, ठीक है, CH2, और ये रिपीट कर दो CHMe2। तो ये ल्यूसिन होता है। देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, अंतर देखो आप, इतना पार्ट आ गया, तो CHNH2 CHNH2 COH CH, ये तो कॉमन ही है पूरा पार्ट। देखो इतना हिस्सा, ये और ये कॉमन है। अलग क्या है, यहां है CHMe2 आइसोप्रोपाइल, यहां है CH2 CHMe2, ऐसा है ना। अगला देखो आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन क्या होता है, ILE, ILE, इल्ले,
ठीक है, तो यहां पर 3 लेटर सिंबल जो है वो अलग हो गया। बाकी सभी जगह 3 लेटर सिंबल में क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट, यहां पर 3 लेटर सिंबल अलग है, इसको बोलते हैं ILE, इल्ले। ठीक है, तो कई जगह अलग हो सकता है, कई जगह सेम हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट ही, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट होते हैं, है ना। तो आइसोल्यूशन में क्या आएगा, देखो CH, ME और ET ये लगा हुआ है यहां पर। अब यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या सर आपने नाम में लिखाया है आइसो, यहां तो आइसो ग्रुप है ही नहीं। एकदम सही बात है बेटा, इसका नाम ही आइसोल्यूसिन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आइसो मतलब वो कॉमन नेम वाला आइसो। जैसे यहां पर देखो वैलिन में, अगर तुमसे कोई पूछे वैलिन में तो आप बोलोगे यस सर आइसो ग्रुप है, ल्यूसिन में यस सर आइसो ग्रुप है, आइसोल्यूसिन में नहीं है। देख रहे हो कितनी चमत्कारिक बात है, ये चमत्कार हो गया ये। वैलिन में आइसो है, ल्यूसिन में आइसो है, लेकिन आइसोल्यूसिन में आइसो नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही आइसो है। इसी तरीके से एक आइसो ऑक्टेन भी होता है, याद करो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, उसमें आइसो ग्रुप नहीं होता है ना। ठीक है, ऐसे होता था ना आइसो पेंटेन, सॉरी आइसो ऑक्टेन, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक। तो वो आइसो वाला आइसो नहीं होता है ना। कौन सा वाला, जो आप आइसो कॉमन नेम में याद रखते हो। अगर आप आइसो ऑक्टेन सोचो तो कैसे सोचते हो आइसो ऑक्टेन, कि सर ऐसा होना चाहिए सी, ये आइसो हो गया, अब ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। तो कुछ वैसी ही कहानी यहां पर है कि आइसो ल्यूसिन में आइसो ग्रुप नहीं होता है, वैलिन और ल्यूसिन में आइसो ग्रुप होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 4 और देख लो। अगर मैं अगला बोलूं लाइसिन, तो लाइसिन में क्या होता है, CH2 4 NH2, यहां से याद रखना है 4 बार CH2 और NH2, बाकी कॉमन है। LYS, अब देखो यहां पर 3 लेटर सिंबल, पहले के 3 अल्फाबेट आ गए, है ना। एस्पार्टिक एसिड में भी देखो ASP, ग्लूटामिक एसिड में भी देखो GLU, ग्लू, आर्जिनिन में भी देखो ARG। अब यहां स्टार लगा है, यहां नहीं लगा, यहां नहीं लगा, यहां लगा है, ये दो एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल, है ना। तो आप टोटल देख लो जितने 12 के 12 मैंने जो लिखा है, बाकी ये तो आप याद कर ही लोगे। CH2 COH इसमें आ जाएगा। अब एस्पार्टिक से ग्लूटामिक में एक CH2 और बढ़ा दो, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना। ये याद हो गया, समझ लो ये भी हो गया। इसमें एक CH2 के साथ COH है, यहां 2 CH2 आ जाते हैं, और यहां CH2 3 C, यहां पर डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड N है, ऐसा CH2 3 NH C डबल बॉन्ड N NH2, ये ग्रुप है इसमें, ठीक। और इसमें भी एक ग्रुप होता है, देखो आर्जिनिन में क्या है, CH2 3 NH C डबल बॉन्ड NH NH2। एक्चुअल में ये जो ग्रुप है इसको ग्वानिडीन ग्रुप बोलते हैं। तो आर्जिनिन में ग्वानिडीन ग्रुप जो होता है वो भयंकर बेसिक ग्रुप होता है, जबरदस्त बेसिसिटी होती है उसकी, जबरदस्त। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक, तो मोस्ट बेसिक ग्रुप है ये, मोस्ट बेसिक ग्रुप होता है ये, क्योंकि जब इसको H+ मिल जाएगा, अच्छा बताओ कौन सा नाइट्रोजन H+ देगा, कौन सा नाइट्रोजन H+ लेगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर देगा ना, तभी तो बेसिक होगा, है ना। तो कौन सा नाइट्रोजन लोन पेयर देगा और H+ लेगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में ये लेगा, तो ये लेकर ऐसा बना लेगा। और जैसे ही ये कैटायन बना, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर अब इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करने लगेंगे, तो ये जबरदस्त स्टेबल हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जबरदस्त स्टेबल हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्वानिडीन ग्रुप मोस्ट बेसिक ग्रुप होता है, जितने भी अभी अमीनो एसिड हमने लिखे हैं। ठीक है, इसका नाम है ग्वानिडीन ग्रुप, ग्वानिडीन ग्रुप। क्या नाम है बेटा, ग्वानिडीन ग्रुप नाम है इसका। ठीक है, तो ये नोट करने हैं आपको, लिख लो फटाफट से। डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैसे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 12 याद रख लो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने, और इसमें भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कैसे, अब मैं आपको इसकी पूरी की ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना। देखो पहली बात तो ये 4 थे आपके, पहले देख लो कौन कौन से थे, 4 ये थे, 4 ये थे, और 4 ये थे, 12 थे, है ना। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखना है।
स्टार्टिंग से जो आपने लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में वहीं पे साइड में आप लिख सकते हो, है ना। तेरे शहर में ग्वाला, तेरे शहर में ग्वाला, फेरी वाला, तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आई। लगान। अब इसको कैसे याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। तेरे मतलब ये हो गया टायरोसिन, ठीक है। ये हो गया सैरिन, शहर में तो सैरिन। ग्वाला मतलब ग्लाइसिन, और ग्वाला में अला मतलब अलानिन। और तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला, फेरी वाला लेने आई लगान। तो फेरी मतलब फिनाइल अलानिन, वाला मतलब वैलिन, लेने मतलब ल्यूसिन, आई मतलब इल्ले आइसोल्यूसिन, लगान मतलब लाइसिन, ठीक है। लगान में ए मतलब एस्पार्टिक एसिड, और ये या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था ना, वही लिख देता हूं, ये ग्लूटामिक एसिड और ये आर्जिनिन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं अपन, ऐसे। इस तरीके से, ठीक है। लगान में ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छे। तो तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान। अब शुरू के जो चार थे उनमें स्टार नहीं था। ये कौन से हैं? बिना स्टार वाले। बिना स्टार वाले मतलब नॉन एसेंशियल है। ये चार क्या थे? स्टार वाले मतलब एसेंशियल है। इसमें पहला वाला एसेंशियल, बाकी दोनों नॉन एसेंशियल, और ये वाला एसेंशियल। देख लो आप, यही सितारे लगा रखे थे आपने, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो, तेरे शहर में वाला फेरी वाला लेने आए लगा। शुरू के चार नॉन एसेंशियल, बाद के एसेंशियल चार, और फिर जो अगले चार है उसमें एसेंशियल, फिर दोनों एसेंशियल, फिर एसेंशियल, पहला और चौथा एसेंशियल। ऐसे याद रख सकते हो, है ना। नोट कर लो इसको। डन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अमीनो एसिड पर, ठीक है। कौन सा वाला? ज्विटर आयन वाला फॉर्म हम एक बात करते हैं। ज्विटर आयन वाला फॉर्म क्या होता है? पहली बात तो मैं समझा देता हूं ज्विटर आयन होता क्या है। ज्विटर आयन को बोलते हैं बाइपोलर आयन, ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो ज्विटर आयन किस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ये अपना H निकाल के इसको दे दे तो कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। तो ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसा दिखता है ज्विटर आयन, ठीक। और ये कहां पर होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है ना, वो ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हम इसको बोल देते हैं। और पीएच बदलती है, जब जब पीएच बदलती है सॉल्यूशन की तो फॉर्म भी चेंज हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ज्विटर आयन आप समझ लो। बाइपोलर क्यों लिखा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए दो पोल हैं तो बाइपोलर हो गया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और क्या हो सकता है सर ज्विटर आयन के अलावा? ये तो चलो अमीनो एसिड हो गया, आप अमीनो एसिड चैप्टर पढ़ा रहे हो इसलिए अमीनो एसिड वाला तो हमें दिख रहा है। सर और कोई ज्विटर आयन दिख सकता है? याद करो आप वो दिन, याद है वो दिन जब मैंने आपको बताया था? याद है वो पल? सल्फेनिलिक एसिड वाला एक था, याद करो, NH3+ और SO3-। याद आ रहा है? जब अपन ने एनिलीन का सल्फोनेशन कराया था। तो इस तरीके से भी ज्विटर आयन दिखता है। तो ज्विटर आयन मतलब बाइपोलर आयन होता है, ये ध्यान रखना है ना।
नोट कर लो, फिर मैं अमीनो एसिड में इसमें डिटेल में समझाता हूं। चलिए आइए, अब ज्विटर आयन अमीनो एसिड में हमें डिटेल में समझना है, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखा है, पढ़ेंगे और समझेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। 3 डिफरेंट फॉर्म। अब आप मुझे बताइएगा, अल्फा अमीनो एसिड 3 डिफरेंट फॉर्म में होता है। मैं पहले तीनों फॉर्म बता देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा किस तरीके से बन रही होंगी। इस फॉर्म को बोलते हैं कैटायनिक फॉर्म। इस फॉर्म को बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। और इस फॉर्म को बोलते हैं एनायनिक फॉर्म। ऐसा। और ये आपस में इंटर कन्वर्ट होती है पीएच चेंज होने पर। ठीक है, इंटर कन्वर्ट होती है। मैं एक काम करता हूं, मेरी एक ट्रिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पहले ये उधर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होती है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं NH2 और यहां CO माइनस, और इधर भी ऐसा कर लेता हूं मैं। इंटर कन्वर्ट है, कोई सा पहले कोई सा बाद में लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना। चलिए अब ध्यान देना जरा। 3 फॉर्म हो गई। अब ये वाली फॉर्म क्या है, इसको क्या बोलोगे, एनायनिक फॉर्म। क्या बोलोगे, एनायनिक फॉर्म। इसको क्या बोलोगे, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म। और ये कौन सी है, कैटायनिक फॉर्म। चार्ज से ही दिख रहा है वो तो, है ना, कैटायनिक फॉर्म। अब मुझे बताओ, आपने क्या लिखा, डिपेंड अपॉन द पीएच। ये जो पीएच लिखा है ना, इसको चेंज करते हैं। चलो अब आप मुझे बताओ, इससे मुझे यहां पर जाना है तो क्या हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, देखो जरा। इससे मुझे यहां पर जाना है तो इन स्पीसीज में क्या हो रहा है ये देखेंगे। इन स्पीसीज में क्या हो रहा है, इससे इस पर जाने में मुझे ऐसी फील आ रही है कि मैंने इसको H+ दे दिया। देखो चेक करो, मुझे कैसी फील आ रही है कि मैंने H+ दे दिया। देखो H+ दे दो तो NH2 को H+ मिलेगा, CO माइनस वैसे ही रहेगा। क्यों, इन दोनों में से अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये अपना लोन पेयर इसको आसानी से दे देगा। बिल्कुल सही बात है, ये बनेगा। ओके, अब इसको मैं फिर से H+ दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकते हो। तो अब यहां तो पूरा हो चुका है, बॉन्ड 4 बना लिए, प्लस चार्ज आ गया। यहां पर H+ आ सकता है, बिल्कुल आ गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि H+ डालने पर यह हो रहा है। उल्टा चलना हो तो OH- डाल दो। इसमें OH- डालोगे, इसमें OH- डालोगे तो इन दोनों में से एसिडिक ग्रुप कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला है भाई। COH ज्यादा अच्छा एसिड होता है NH3+ से, तो ये अच्छा एसिड है। OH- क्या करेगा, यहां से H+ निकाल के ये बना देगा। और फिर दोबारा से OH- डालोगे तो यहां से तो निकल चुका है, अब यहां थोड़ी कुछ बचा है, NH3+ का H निकल के ये बना लेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको पीएच के रेस्पेक्ट में बोलूं तो क्या बोलोगे, बताओ, बोलो। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं, बताना, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो पीएच के रेस्पेक्ट में बताओ क्या हो रहा है, बोलो। H+ डालना मतलब पीएच को कम करते जाना, तो पीएच डिक्रीजेस। सही बात है, क्या ये बात एकदम सही है। पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बहुत बिल्कुल लॉजिकल सी चीज है। H+ मिलाते जाना मतलब पीएच कम करते जाना। क्यों, H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो पीएच क्या होता है, -log(H+), तो पीएच क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो H+ बढ़ाते जाओगे पीएच कम होती जाएगी, तो पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब मुझे कुछ कुछ ऐसी फील आ रही है कि लो पीएच की तरफ जाओगे तो कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, हाई पीएच वाले पे एनायनिक फॉर्म, और इन दोनों के बीच में ज्विटर आयनिक फॉर्म। समझ गए बात को। यही चीज हमें एग्जाम के लिए याद भी रखनी है। आपसे ऐसे पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अलानिन एट लो पीएच, इस टाइप के सवाल आ जाएंगे। ठीक है,
तो उसको हम बात करेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, है ना, फिर सवाल कर लेंगे। लिखो जल्दी फटाफट से, पॉज करके नोट कर लेना आप तो। चलिए आइए जरा आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ऐसे सवाल है, विच फॉर्म विल एग्जिस्ट एट हाई पीएच, विच फॉर्म विल एग्जिस्ट एट लो पीएच, है ना, इस टाइप से। तो पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक है वो देख लो पहले, ठीक। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना ओपी पॉइंट। क्या कहता है ओपी पॉइंट अपना, ध्यान से देखेंगे बेटा, ऐसे याद रखना है। आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है, आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है। ए मतलब एनायनिक, क्या अंकल, जेड मतलब ज्विटर आयनिक, कैट मतलब कैटायनिक, एच मतलब हाई, आई मतलब इंटरमीडिएट पीएच मतलब लोअर हाई के बीच में, एल मतलब लो। अब कई लोगों को लगता है सर लो मतलब कितना लो, हर एक अमीनो एसिड का अपना अपना होगा। क्यों, इतने सारे अमीनो एसिड है, सबका अपना एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, एसिडिटी बेसिडिटी अलग अलग होगी, ग्रुप लग गए ना वहां पर। आर की जगह डिफरेंट ग्रुप्स आप चेंज करते हो, टायरोसिन, सेरिन, ये सब अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, तो उससे वेरी कर जाता है जो अपना पीएच वैल्यू है। सीओएच और NH3+ वाला जो ग्रुप है ना, NH3+ हो गया, COH हो गया, ये वाले जो ग्रुप होते हैं। लेकिन बेसिक फंडा ये है कि अगर एग्जाम में सवाल लिखा है लो पीएच पर आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली यहां पर गलती कर देते लोग, एनायनिक कैटायनिक में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए ट्रिक बनाई है। आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है मतलब पीएच, ये तो पता ही है, पीएच मतलब पर है, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन वो सवाल करेंगे। लिख लो, आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आओ जरा ये सवाल कर लेते हैं। क्या लिखा है, विच फॉर्म विल एग्जिस्ट एट हाई पीएच ऑफ अलानिन। बताओ अलानिन कैसा दिखता है, पहले तुम दिखा दो अलानिन को। अलानिन तुमको ऐसा दिखता है, अलानिन ऐसा दिखता है। अब हाई पीएच की बातें कर रहे हैं, हाई पीएच मतलब एनायनिक फॉर्म, एनायनिक फॉर्म बना दो इसका आंसर। तो CH3CH, यही काम करो ना, यहीं पे कर दो ना, एनायनिक फॉर्म बना दो। तो H हटाकर क्या करोगे, ये लगा दोगे, सिंपल। अगला बताओ, ग्लाइसिन लो पीएच पर, ग्लाइसिन कैसा दिखता है, ग्लाइसिन कैसा दिखता है, ग्लाइसिन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, CH2। तो बताओ ग्लाइसिन लो पीएच पर, लो पीएच पर कैटायनिक फॉर्म, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या कर दूं मैं, NH3+ कर दूं। भाई लो पीएच पर कैटायनिक, हाई पीएच पर एनायनिक, सिंपल है। देखो इस तरीके से आप बना सकते हो, समझे बंधु, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पीएच बताओ। तो पहली बात तुम्हें ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है पहले वो लिखेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बेटा, पहले इसको लिखा जाएगा। क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर नो नेट माइग्रेशन, नो नेट माइग्रेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस। मतलब आयंस का माइग्रेशन नहीं होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ज्विटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे इसको, एक और तरीके से लिख सकते हैं, द पॉइंट वेयर ज्विटर आयन एग्जिस्ट। सही बात है, एक लाइन में लिखो तो ज्विटर आयन, जहां पर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो सॉल्यूशन की पीएच होगी उसको पीआई बोलेंगे। तो अगर आपको पीआई बोले तो पीआई मतलब क्या, एक तरीके से पीएच एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या है, पीएच, उसी को क्या बोलते हैं,
पीआई बोलते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान से देखो, अब मुझे निकालना है किसके लिए, न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए हमें पीआई निकालना है। तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम वाला एक चैप्टर होता है, उसका पूरा डेरिवेशन लगता है। आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं, सीधे अप्लाई कर देना। एक्चुअल में जो पीआई या पीएच होता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड के लिए पीएच जो निकालते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से, वो ऐसे निकालते हैं। मान लो इसका पीके दे रखा है कुछ pK1 और इसका कुछ दे रखा है pK2, तो इनका एवरेज होता है, बहुत आसान होता है, इनका एवरेज होता है। तो pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, पूरा डेरिवेशन से निकलता है ये, KW वगैरह सब निकाल के, लेकिन अपने को उतना नहीं करना। क्या हो गया, तो pK1 प्लस pK2 बाय 2, ये हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, पीआई का, जो कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये किसके लिए बताया मैंने, न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। मतलब आर में यहां पर COH और NH2 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। उसमें बस ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। पीआई, इसका pK1 गिवन होगा क्वेश्चन में, इसका गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको पीआई निकालना, एवरेज निकाल लेना, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि इस कंपाउंड का ज्यूटरायनिक फॉर्म कहां पर एग्जिस्ट करेगा, किस पीएच पे, तो वो इस पीएच पे एग्जिस्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा कि इनका पीके क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम पीएच या पीआई निकाल लेंगे। क्लियर, चले, वेरी नाइस, पॉज करके लिख लिया होगा। अगला है, अगर एसिडिक अमीनो एसिड के लिए तुम्हें देखना है, तो एसिडिक अमीनो एसिड कैसा होगा। एसिडिक अमीनो एसिड कुछ ऐसा होगा कि यहां पर NH2 होगा, यहां पर COH होगा और यहां R होगा, और इस R में COH ग्रुप होगा, इस R में COH ग्रुप होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसका pKa1 है, इसका pKa2 दिया है, और इसका pKa3, क्यों, अब ये भी तो आ जाएगा, एसिडिक ग्रुप है ना, ये इसका pKa3 है। तो अब मुझे पीआई निकालनी है, तो अब पीआई क्या होगी, pKa1, ध्यान से देखना, pKa1 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कितना अच्छा हो गया ये, जो कॉमन ग्रुप है उनका एवरेज, जो कॉमन ग्रुप है उनका एवरेज, देखो कॉमन ग्रुप कौन सा है, COH CH, इनका एवरेज, कॉमन ग्रुप के pK का एवरेज ले लो, खत्म, फिनिश। तो pK1 प्लस pK3 बाई 2, पूरा डेरिवेशन होता है, हमको नहीं करना होता है ना, ऑर्गेनिक में अपन फिजिकल कम लगाते हैं। वैसे इस बार जेई ने लगवाई थी, लेकिन वो नॉर्मल वाली फिजिकल है, मोल निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब इतना पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन नहीं करने का अपने को, है ना। तो जो कॉमन है उसका एवरेज निकलता है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तीसरा वाला आप समझ चुके होगे, डन। चलो तीसरा वाला देखना, बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, CH, यहां क्या है NH2, देखना बेटा, यहां क्या है COH, यहां क्या है R, और R में अब कौन सा ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा बेटे, और यहां क्या होगा, ये है pKa1, ये है pKa2, ये क्या है pKa3, लिख देता हूं मैं इसका, ठीक। तो जब पीआई निकालेंगे वो निकलेगा कॉमन का एवरेज, कॉमन ग्रुप का एवरेज निकलता है pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन ग्रुप अब क्या मिल गया, अब क्या मिल गया, NH2 मिल गया कि नहीं बेटा, देखो कॉमन ग्रुप का एवरेज निकालना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पीएच हमने निकाल लिया, जिसको हम पीआई बोलते हैं, तीनों ग्रुप के लिए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल के लिए, तीनों टाइप के अमीनो एसिड के लिए। चलें आगे, वेरी नाइस। अगला अब देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, अमीनो एसिड की। एक नेम रिएक्शन, स्टैकर सिंथेसिस बोलते हैं, बहुत आसान है ये रिएक्शन। कुछ यूं होती है, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन NH4CN के साथ, NH4CN के साथ हम करवाते हैं। तो आप क्या करो, इसको ऐसे तोड़ लो, ब्रेक कर लो माइनस प्लस में, और ये NH4 प्लस और CN माइनस अटैक करके इसको तोड़ देगा, और इस O नेगेटिव पर NH4 प्लस आ जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो C के साथ क्या जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, और O नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, NH4 प्लस आ जाएगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अब
आप इसको हीट करा दो, हीट कराओगे तो यहां से 2H और यहां से O, पानी निकल जाएगा, ऐसा दिखेगा इस तरीके से। और इसको करा लेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा, सॉरी CN नहीं, CH नहीं, CN है, CN है, और यहां हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। C नीचे क्या आ जाएगा, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से COH, और ये NH2 है तो ये यहां से H+ ले लेगा वैसे, तो ये NH3+ के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और हम जानते हैं ये भी तो अमीनो एसिड का एक फॉर्म है, ये भी अमीनो एसिड का एक फॉर्म है जिसको कैटायनिक फॉर्म बोलते हैं, मतलब अमीनो एसिड की प्रिपरेशन हो गई ना, अल्फा अमीनो एसिड की, है ना। तो ये किसके लिए होता है, स्टैगर सिंथेसिस अल्फा अमीनो एसिड बनाने के लिए होता है, अल्फा अमीनो एसिड बनाने के लिए होता है। अब यहां इसको बेस के साथ ट्रीट कर दो, आप जानती हो क्या बनेगा, ज़्यूटराइन बन जाएगा, है ना। तो बहुत बेसिक रिएक्शन है, बॉन्ड तोड़ा, NH4+ Cl-, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ा, हीट करा दिया, पानी निकल गया, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दिया, है ना। नोट कर लो। डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी, छोटी छोटी सी। क्या, मोस्ट नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड बिलोंग्स टू एल फैमिली, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, बस एक साथ लिख रहे हैं सारी प्रॉपर्टी। ऐसा होता है एल फैमिली, है ना। NH2 कहां पर है, लेफ्ट साइड है, देखो NH2 कहां पर है बेटा, लेफ्ट साइड है, तो एल फैमिली से बिलोंग कर गया। ग्लाइसिन इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही ऐसा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद करो ग्लाइसिन कैसा दिखता है, ग्लाइसिन ऐसा दिखता है, CH2 NH2 और COH। तो यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, देखो यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, समझे बाबू। हाँ, बाकी सारे अमीनो एसिड में यहां R आता है, तो कुछ ना कुछ होता है तो ये कायरल हो जाता है फिर जब आता है तो, है ना। R नहीं है तो कायरल नहीं है ना। अब देखो जरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, क्यों, अमीनो एसिड एक्चुअल में डाइपोलर आयन यानी कि ज्यूटरायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो बड़े बड़े लैटिस होते हैं, हाई एमपीपी होता है इनका। वाटर सॉल्युबल होता है, आप बिल्कुल जानते हो, ठीक, आयनिक कंपाउंड्स। बिहेव लाइक सॉल्ट, एकदम सही है, कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में, मतलब ज्यूटरायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नोट कर लो, डन है, बढ़िया। आगे चलते हैं, डाईपेप्टाइड क्या होता है, याद करो, डाईसैकेराइड, स्टार्च वगैरह याद है तुम्हें, है ना। डाईपेप्टाइड की अगर हम बात करेंगे तो कैसे बनेगा, मुझे एक बात बता दो, डाईपेप्टाइड कैसे बनेगा, दो मोनोपेप्टाइड होंगे, मोनो प्लस मोनो, क्या बात है, मोनो प्लस मोनो, दोनों को मिला के पानी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डाईपेप्टाइड बन जाएगा, सही है। या उल्टा सोच लो, या उल्टा सोच लो, क्या, डाईपेप्टाइड में पानी डाल दो तो दो मोनो बनेंगे, मोनो प्लस मोनो, सही है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ग्लाय अला, ग्लाय अला, तो पहले जो लिखा है ग्लाय, ग्लाय लिखा मतलब ग्लाइसिन, अला मतलब अलानिन, तो ग्लाय अला जो डाईपेप्टाइड है वो ऐसा दिखेगा, ग्लाय अला जो दिखता है वो ऐसा दिखता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों दिखता है, ब्रेक करके चेक कर लेते हैं, कैसे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे बीच से, हाइड्रोलिसिस करा देंगे ना, बताओ इसको क्या मिलेगा, H, और इसको क्या मिलेगा, OH। तो देखो इतना हिस्सा ग्लाइसिन बन गया और राइट वाला हिस्सा अलानिन बन गया, देख लो, चेक कर लो, इतना हिस्सा क्या आ गया, NH2 CH2 COH, और ये क्या बन गया, NH2 CH CH3 और COH। तो आपको एक चीज यहां से समझ में आ रही है कि अगर मैं उल्टा चलता, अगर मैं उल्टा चलता तो यहां से OH और यहां से H निकालता, इसका मतलब जो पहले लिखा होता है उसका OH यूज होता है,
जो बाद में लिखा होता है उसका H यूज होता है और फिर पानी निकल के डाइपेप्टाइड बनता है। ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो लिखा है उसका OH, दूसरे वाले का H, समझे? तो पानी निकालना है आपको, तो ऐसा दिखेगा। तो पहले जो लिखा है उसका OH और बाद वाले का H, पानी निकालेंगे तो डाइपेप्टाइड ऐसे नजर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। डन, वेरी नाइस। सर ट्राइपेप्टाइड भी समझा दो, जब यहां तक पहुंच गए तो बहुत आसान है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछता हूं, आप मुझे बताओ ट्राइपेप्टाइड गिलाय अला वेल, गिलाय अला वेल ये एक ट्राइपेप्टाइड है। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। कैसे बनेगा? ग्लाइसिन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा दिखेगा, और जो पहले लिखा होता है इधर लेफ्ट साइड वाला, इधर इसका क्या लेंगे? OH। अलानिन के लिए लेफ्ट साइड हम H यूज करेंगे, राइट साइड हम OH यूज करेंगे। वैलिन के लिए H यूज करेंगे, पानी निकालेंगे। सही बात है। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले ग्लाइसिन। बेटा ग्लाइसिन तुमको ऐसा दिखने वाला है। अलानिन लिखूंगा तो पहले H लिखूंगा, यस सर। अलानिन लिखूंगा तो पहले H लिखूंगा, सही बात है। जब मैं पानी निकाल रहा हूंगा लेफ्ट साइड से, लेकिन अलानिन का OH यूज होगा जब ये राइट साइड जाएगा, और वैलिन के साथ जब यूज होगा तो वैलिन का H यूज होगा। और वैलिन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है CHMe2, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है वैलिन में, और इसका COH फ्री रहेगा। देखो जरा चेक करें। अब मैं यहां क्या करूंगा? पानी निकालूंगा, इधर से OH इधर से H, इधर से OH इधर से H, है ना? राइट साइड से OH, लेफ्ट साइड से H लेना है। तो अब तुमको ये ऐसा दिखने वाला है, ये दिखेगा ऐसा NH2 CH2 C डबल बॉन्डो NH CH, सॉरी यहां CH3 आएगा, अलानिन है ना, ऐसा। यहां है CH3, ये है C डबल बॉन्डो, ये है NH, ये है CH, ये है CHMe2 बेटे, और ये है COH। देखो जरा, क्या ऐसा ही दिख रहा है? देख लो, चेक कर लो एक बार। ये है ट्राइपेप्टाइड। अब यहां एक बात आती है पेप्टाइड लिंकेज, उसके बारे में हम आगे लिखने जा रहे हैं। चाहो तो यहां पे भी लिख लो। ये जो C डबल बॉन्डो NH वाली लिंकेज है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, यहीं लिख लेते हैं। C डबल बॉन्डो N, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो एक अमाइड लिंकेज है। लेकिन हर अमाइड लिंकेज पेप्टाइड नहीं होगी। ऐसी अमाइड लिंकेज जिसके हाइड्रोलिसिस पर अमीनो एसिड बन रहे हो, उनको हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आ चुका है जेई में एडवांस में। पेप्टाइड लिंकेज पूछा था कितने। तो हाइड्रोलिसिस करा के जो आपके अमीनो एसिड हैं वो बनने चाहिए, ठीक है? अगर अमीनो एसिड बन रहे हैं तभी पेप्टाइड बोलेंगे। हर अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड मत बोल देना। कोई तुमसे बोले किसी चौराहे पे खड़े होके कि बेटा ये पेप्टाइड लिंकेज है क्या, बताओ, तो आप बोल देना अंकल क्या बातें कर रहे हो, घर जाओ। देखो ये अमाइड लिंकेज है, पेप्टाइड थोड़ी है। क्यों? अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो यहां OH आएगा, यहां H आएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मिथाइल अमीन है। अमीनो एसिड थोड़ी है, तो अलग अलग कंपाउंड बन गया, एसिड बन गया, अमीन बन गया। तो ये पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छे, तो ये पेप्टाइड लिंकेज हो गई, और ये भी तो पेप्टाइड लिंकेज हो गई। तो ट्राइपेप्टाइड में कितनी पेप्टाइड लिंकेज हैं? 2। अच्छा पीछे देखो जरा, ये यहां पर ये थी, ये क्या थी? ये भी तो पेप्टाइड लिंकेज बोलोगे। तो डाइपेप्टाइड में कितनी पेप्टाइड लिंकेज है? 1। टेट्रापेप्टाइड में कितनी होंगी? टेट्रा में 3, है ना, इस तरीके से। तो ये पेप्टाइड लिंकेज है। ये वाला नोट नहीं किया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लो इसको। तो ये हो गया ट्राइपेप्टाइड। इसी तरीके से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड ही आते जाएंगे। तो पॉलीपेप्टाइड जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोटीन। अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर जो पॉलीपेप्टाइड बनता है उसको बोलते हैं प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनते हैं। हाँ, डन है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन की बातें कर लेते हैं। 1-2 पॉइंट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये प्रोटीन वाला, पढ़ लो जरा। 2 टाइप के प्रोटीन है, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ठीक है?
ग्लोबुलर और फाइब्रस। ठीक है, स्ट्रक्चरल बेस और मेटाबॉलिक बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे फाइब्रस में जो होता है उसको कोलेजन बोलते हैं और ग्लोबुलर को क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कहां कहां पर होते हैं। पहली बात तो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, साइड बाय साइड लाई करते हैं, फाइबर बनाते हैं ना। जैसे फाइबर आप जानते हो ना, जहां पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन फाइबर जो होते हैं ना, जैसे आप लोग अभी पॉलीमर चैप्टर नहीं आया, पॉलीमर चैप्टर में भी आएगा फाइबर वगैरह, है ना। तो जहां पर बॉन्डिंग अच्छी खासी होती है, तो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं। ग्लोबुलर क्या होता है, फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, ये काफी बड़े से होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा किस टाइप से दिखता है। एग्जाम्पल जैसे कोलेजन जो आपने बोला था, स्किन में और बोन में प्रेजेंट है। केराटिन कहां पर प्रेजेंट होता है, हेयर में, वुल में, सिल्क में। केराटिन कभी कभी कोई शैंपू आप देखोगे तो उसमें भी केराटिन लिखा रहता है ना। एंड मायोसिन कहां पर होता है, ये मसल में प्रेजेंट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल, याद होना चाहिए। हेयर जो है वो इनसॉल्युबल है, आपके जो बाल हैं पानी में घुलते हैं क्या, नहीं घुलते, तो ये इनसॉल्युबल है, बहुत आसान है। ग्लोबुलर में बात करें तो हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, इसमें याद रखना 51 अमीनो एसिड इसमें होते हैं ना। एंजाइम्स हो गए, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलीपेप्टाइड टाइप के दिखते हैं ये, है ना। एल्बुमिन हो गया, ये सब क्या हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन, बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले ये हो गए। रोल क्या है वो देख लो जरा। कोलेजन इन बोन एंड कार्टिलेज, और केराटिन जो है वो फिंगर लेंस और हेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल बेस पर होते हैं, और ये मेटाबॉलिक बेसिस पर होते हैं। ये वाले सॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, एंटीबॉडीज इन मैमल्स हो गया, उसमें ये वाले प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो बस आपको एक बार रीड करना है इसको कि क्या क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है, किस टाइप के होते हैं ये वाले बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखते हैं। अभी हम इसको बनाएंगे भी, है ना। नोट कर लो, इसको लिखना हो तो आपकी इच्छा है। डन, चलो भाई। अब ऐसा दिखता है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं ग्लोबुलर प्रोटीन के, तो 4 टाइप के स्ट्रक्चर है। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। 2 डिग्री में 2 हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा ये होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। 1 डिग्री वाले में लीनियर अमीनो एसिड अरेंज रहते हैं, लीनियरली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 2 डिग्री वाले में अमीनो एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरलिंक होते हैं। अब इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। 3 डिग्री में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और ज्यादा अमीनो एसिड आ जाते हैं। 4 डिग्री में बहुत सारे अमीनो एसिड आ जाते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज को हमें डिस्कस करना है। तो आओ जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या एक होता है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, कौन सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो इसमें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 ये क्या है, अमीनो एसिड है। और ये अमीनो एसिड कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है। मतलब ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े होंगे, आप ऐसे समझ लो, है ना। तो ये क्या है, अमीनो एसिड की चेन है। तो ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है तो ये वाले बॉन्ड कौन से हैं, ये सब पेप्टाइड लिंकेज हैं। ये कौन से बॉन्ड हैं, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। ये सब क्या है, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड लिंकेज है ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। जैसा अभी मैंने आपको बताया, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ये सब लीनियरली अरेंज कर दिए, तो ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ऐसी बहुत सारी यूनिट लिख दो तुम, है ना, और एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगे, ठीक, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से होता है ये, इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं। देखो ये अमीनो एसिड कैसे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा रहता है। ये कैसे अरेंज है, लीनियरली, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये यहां भी पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, लेकिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं। भाई आपने अगर प्रोटीन बोल दिया तो प्रोटीन मतलब क्या हो गया, प्रोटीन अगर आपने बोल दिया तो प्रोटीन मतलब क्या हो गया, बहुत सारे अमीनो एसिड तो होंगे ही, मतलब पेप्टाइड लिंकेज तो होनी है। अब वो जो अमीनो एसिड की चेन है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेकेंडरी में एक हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस टाइप से, और दूसरा है बीटा प्लीटेड सीट, ऐसा इस टाइप से। देखो बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर है ये, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा। देखो अगर मैं आपको और अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन करूं तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका पेप्टाइड लिंकेज, और ये जो डॉट 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 वाली हो गई, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे ना बात को। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अमीनो एसिड की चेन जुड़ रही है
तो वो हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी में क्या होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में और अमीनो एसिड डाल दो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। और बहुत सारे अमीनो एसिड मिला के हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इन यूनिट को बोलते हैं हीम। ये जो दिख रही है ये होती है हीम यूनिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियरली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो होते हैं अल्फा बीटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े होते हैं। टर्सरी और कॉम्प्लेक्स होता है, क्वाटरनरी और कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है। 4 हीम यूनिट होती है, वैसे ध्यान रखना। टर्सरी में 1 हीम यूनिट है। ठीक है, डन। बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझा दिया मैंने। ठीक, आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, वही जो लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री में 2, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट। और 3 डिग्री और 4 डिग्री। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, 4 डिग्री मोर कॉम्प्लेक्स है। 4 हीम यूनिट, यहां 1 हीम यूनिट, यहां कोई भी हीम यूनिट नहीं है। चलिए अगला पॉइंट एक लास्ट और है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को पढ़ लीजिए जरा, क्या कह रहे हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब बहुत आसान है। ये जो लिखा है ना, ये तो पूरी खतरनाक सी रामायण लिखी है। एक शब्द में लिखूं, डीनेचुरेशन का मतलब पता क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना प्रोटीन के, बस। चलो आओ देख लेते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन। ठीक है, नेटिव प्रोटीन किसको बोलते हैं? जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। व्हेन अ प्रोटीन, देखो जरा क्या लिखा है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड। ड्यू टू दिस ग्लोबल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा था, एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। भाई आपने बोला 1 डिग्री से 2 डिग्री जा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं, अमीनो एसिड मिल रहे हैं। फिर 3 डिग्री जा रहा हो तो अमीनो एसिड और ज्यादा आ रहे हैं। फिर 4 डिग्री आ रहा हो तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप उसको कोई फिजिकल चेंज कर दो, हीट कर दो, या कुछ केमिकल डाल दो, या पीएच बढ़ा दो घटा दो, तो होगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगेंगे, इसी को डीनेचुरेशन बोलते हैं, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो जाएगी उसकी। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि वो लीनियर चेन जुड़ी होती है एक दूसरे के पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, सरफेस केमिस्ट्री में आता है। कोआगुलेशन मतलब प्रिसिपिटेशन होता है, इतना ध्यान रखो। कोआगुलेशन मतलब पीपीटी, प्रिसिपिटेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, कर्लिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। आपको याद है कौन सा बैक्टीरिया होता है ना? लैक्टोबैसिलस वाला। ठीक है, तो बस इसमें जो चीज आपको ध्यान रखनी है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टूटना। 2 डिग्री 3 डिग्री वाले टूट जाते हैं, 1 डिग्री वाला प्राइमरी वाला वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, नोट करना चाहो तो लिख लो। डन, वेरी नाइस। आइए जरा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस टाइप से आते हैं वो देख लो। तो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड दोनों पोर्शन खत्म हो गए, हम दोनों के सवाल करेंगे। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पॉज करके ट्राई करना। बता देता हूं क्या तरीका, पॉज करना, ट्राई करना, फिर वापस आ जाना। ठीक है, चलो पॉज, ट्राई, वापस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए पॉजिटिव फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? सुक्रोज देता है क्या? नहीं देता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एसीटोन, कीटोन नहीं देगा। प्रोटीन, ये टेस्ट देता नहीं है। ग्लूकोज आंसर आ जाएगा, बदलापुर। सिंपल है एकदम, है ना? अगला, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज क्या है? एनोमर, एनेंशमर, एपीमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये तो कई बार लिख चुके हो आप। अल्फा बीटा एनोमर्स होते हैं। कौन से एनोमर होते हैं वो भी लिख लो। C1 एनोमर होते हैं। कौन से? C1 एनोमर, है ना? अगला, पॉज करके ट्राई करना। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, हाइड्रोलिसिस पर क्या बनता है स्टार्च के? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, बोथ ए एंड बी। याद करो, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है, सॉरी उल्टा कर दिया, ना 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 ना, बोथ ए एंड बी नहीं, स्टार्च है ना, ओ सुक्रोज से बनता है ए एंड बी, स्टार्च से तो ग्लूकोज बनता है भाई।
अरे स्टार्च तो पॉलीमर है तुम्हारा, किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। स्टार्च में क्या होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। हाँ याद करो, वेरी गुड। ग्लूकोज आएगा, डी क्यों लगा रहे हो? कौन लगा रहा है डी आंसर? ग्लूकोज आएगा अंकल। अगर सुक्रोज होता तो ए और बी आता, स्टार्च है तो ये आएगा। नेक्स्ट, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज। भाई बताओ, अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है? जब जब अमीनो एसिड की चेन आपस में कैसे जुड़ी रहती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी होती है, तब बनता है। देखो हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हो तुम, देखो ऐसा 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 ऐसा, इस टाइप से। तो तुम इसको ऐसे दिखा सकते हो कि यहां डबल बॉन्ड हो, ऐसे दिखाने के लिए यहां NH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना? तो ये आपस में कैसे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। अगला, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। याद करो ये दिन। ओसाजोन बनता है, कितने मॉलिक्यूल यूज करते हो? 3 ओसाजोन में। कितने? 3। देखो थ्योरी ही इसका सवाल है, थ्योरी ही सवाल है, थ्योरी याद होगी सवाल हो जाएगा। ठीक, अगला, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा बेटा, अब आ गए देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है, ये स्टार्च नहीं सुक्रोज है। हाँ बहुत बढ़िया। विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज लाइसिन? लाइसिन याद है? लाइसिन, तेरे शहर में वाला फेरी वाला लेने आए लगान। लगान मतलब एल, वो CH2 4NH2। यस, ये क्या है? बेसिक अमीनो एसिड है। याद करो, लाइसिन जो होता था, यहां पर जो R ग्रुप होता है उसमें NH2 रखता है, ये CH2 4NH2 है ना, और यहां अल्फा अमीनो एसिड होता है। ये तो पता ही है तुम्हें। ग्लूकोज और मनोज क्या है? ग्लूकोज और मनोज क्या है? एपीमर है, एनोमर है? एपीमर है, ये तो पक्का है, तो ये हटा दो। ग्लूकोज कैसा दिखता है? याद करो, ग्लूकोज कैसा दिखता है? याद करो। ग्लूकोज और मैंने आपको मोनोसैकेराइड याद करने का ट्रिक बताया था ना? हाँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2OH, HOH, HOH, OHH और यहां HOH। ये क्या था? ग्लूकोज था। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। इसी पर कॉन्फ़िगरेशन स्विच कर दो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो मनोज बन जाएगा, है ना? तो मनोज कैसा दिखेगा? मनोज कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा मनोज। मनोज कैसा दिखेगा बेटे? ऐसा दिखने वाला है मनोज। क्या कर रहे हो? सिर्फ यही तो चेंज होगा, बाकी सब सेम है। OHH, ये है भैया मनोज। तो ये 1 और ये 2। तो सेकंड वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन स्विच हो चुका है, तो C2 एपीमर है। चेन्नई आंसर है ना? सेम फैमिली वाले एपीमर होते हैं ना? डन, वेरी गुड। अगला, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन साइक्लिक बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी में साइक्लिक फॉर्म में कितने होते हैं? 5। भाई फिशर प्रोजेक्शन में 4 होते हैं, साइक्लिक में 5 होंगे, है ना? अगला, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, ये होता है ज़्यूटाराइन फॉर्म दिया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ग्लाइसिन एज वेल एज अदर अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक। एकदम सही है भाई, एम्फोटेरिक तो होंगे ही ना, ज़्यूटाराइन बनेगा तो। द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप इन अमीनो एसिड इज NH3+। एकदम सही है। क्यों? इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों को गौर से देखो, ज़्यूटाराइनिक फॉर्म में, यही तो एसिड की तरह काम करेगा, ये तो बेस की तरह काम करेगा। तो एसिडिक नेचर इज ड्यू टू NH3+, नॉट ड्यू टू CO-, है ना? द बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन एसिड इन अमीनो एसिड इज, अमीनो एसिड होना चाहिए, अमीनो एसिड इज CO-। बिल्कुल सही बात है। तो ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है ना? तो ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, वेरी गुड। अगला, द अबव प्रोसेस इन विच A and B फॉर्म रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद एसाइक्लिक फॉर्म एंड अ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज ऑब्जर्व विच इज कॉल्ड एज। देखो ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा वाला फॉर्म है? ये कौन सा वाला फॉर्म है? चेक कर लें जरा सभी लोग। अगर ये अल्फा फॉर्म है तो ये बीटा फॉर्म है। देखो आप यहां देखो ना, सिर्फ ये, बाकी तो ये ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा। ये कार्बन मत समझना, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ऐसा।
तो ये वाला चेंज हो रहा है, बाकी सारे फिक्स हैं। देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, नीचे तो फिक्स है ही। तो ये आपस में एनोमर होंगे, क्यों? एक ही कार्बन पे चेंज हो रहा है और एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर है ना, ये तो एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर हैं। ये साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक है, मतलब फिशर प्रोजेक्शन है, और ये साइक्लिक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में म्यूटा रोटेशन कर रहे हैं। एनोमर्स आपस में म्यूटा रोटेशन करेंगे, है ना, अगर अल्फा से बीटा कन्वर्जन होता है। ठीक, डन। अच्छा, कायरल कार्बन देखना कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। ओह, हो गया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोस गिव द सेम ओसाजोन। मुझे एक बात बताओ, ओसाजोन सेम तो वही देगा। देखो ओसाजोन में ऊपर के दो कार्बन में रिएक्शन होती, नीचे की कहानी सेम होनी चाहिए। ऊपर के दोनों कार्बन में रिएक्शन होती, तो ये चेक कर लो, ऊपर के दोनों कार्बन में रिएक्शन होगा और नीचे वाली कहानी ये सेम होनी चाहिए। HOH HOH OHH, HOH OHH आ गया, ये दोनों नहीं है। HOH HOH OH ये आ गया, ये हो सकता है। HOH OHH आ गया, ये भी नहीं है। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ भी देख लो, मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड तो नहीं है, फर्स्ट के साथ थर्ड आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड में नीचे की कहानी कॉमन है, ऊपर से मतलब नहीं है। देखो आप ये देखो, CHO CHO, ठीक है, यहां रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां पर ये मतलब नहीं है कि H और OH आगे लेफ्ट है कि राइट है, क्यों? ये तो ऑक्सीडाइज होगा C डबल बॉन्ड O में, और फिर वो तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये वाली बात जो है इधर इधर इन दोनों जगह, यहां कोई टेंशन नहीं कॉन्फ़िगरेशन से। इसके नीचे वाली चीज सेम होनी चाहिए, इसके नीचे वाली चीज सेम होनी चाहिए, तभी तो सेम ओसाजोन दिखेगा। ठीक, बाकी सेकंड और फोर्थ एक बार चेक कर लो, इसके नीचे वाली चीज सेम है क्या? ये वाली, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो सेकंड फोर्थ तो नहीं होगा। थर्ड फोर्थ चेक कर लो, क्या ये चीज सेम है इससे? नहीं है, तो कौन सी वाली चीज सेम है वो मैं अच्छे से बॉक्स बना के लिख देता हूं। इतना हिस्सा कॉमन है, नीचे का हिस्सा देखो, ये हिस्सा कॉमन है थर्ड से। देखो बाकी आपको मतलब नहीं है ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो वैसे भी C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है। देख लो जरा, कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर, बदलापुर। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अगला, हाउ मेनी एसिटिक एनहाइड्राइड इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद टार्टरिक एसिड, राइबोज एंड ग्लूकोज। अच्छा, ये रिएक्शन कौन देता है? OH ग्रुप देता है, ये तो पता है तुम्हें। ये रिएक्शन कौन देता है? OH ग्रुप देता है। ये वाला याद करो, ACOAC वाला पार्ट है ये, ACOAC, ये प्लस ये माइनस। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो O के साथ क्या आ जाएगा? AC। तो OH ग्रुप वाली रिएक्शन, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो यहां हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, यहां 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो 2 4 और 5, आगरा इज द आंसर। देख लो, जितने OH उतने मॉलिक्यूल लगेंगे, है ना, कंप्लीटली रिएक्ट कराना है। डन, बढ़िया। अगला, ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद NaHG, ये तो सबको याद होगा। ऊपर वाला जो CHO ग्रुप है ये भी रिड्यूस हो जाएगा किसमें? CH2OH में, और नीचे तो CH2H होता ही है, तो क्या आ जाएगा? सॉर्बिटॉल आ जाएगा। सॉर्बिटॉल बोलते हैं, है ना, ऊपर नीचे CH2H। अगला, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड? कर लो हीट। ग्लाइसिन क्या है? एक अल्फा अमीनो एसिड है, और अल्फा अमीनो एसिड की हीटिंग कर लेते हैं। करो जरा, आप लोग भी करो, पॉज करके, पॉज करो। अल्फा अमीनो एसिड की हीटिंग कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पानी निकाल देंगे यहां से भी और यहां से भी, तो CH2NH C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड NH, है ना, तो आगरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, देखो देखो ना, इसका जब आप हीट कराओगे तो आगरा दिखेगा। देख लो, चेक कर लो, साइक्लिक में डायमाइड जैसा दिखता है। डन। अगला,
आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द बिलो कंपाउंड। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस करना है। बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला पेप्टाइड लिंकेज, यहां H और यहां OH लगा दो, तो ये हिस्सा हो जाएगा अलानिन और ये हो जाएगा ग्लाइसिन, बोथ आ जाएगा चेन। नहीं देखो, इस वाले डाइपेप्टाइड का नाम क्या बोलोगे आप? अलागिलाय। क्या नाम है इसका? अलागिलाय। क्या नाम है इसका? अलागिलाय। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बोथ A एंड B इज द आंसर। डन, बढ़िया। फाइंड पीआई, पीआई निकालना है इसका। अच्छा, ये कैसा ग्रुप है ये चेक कर लो, ये कैसा ग्रुप है। अच्छा, यहां पे इन्होंने C डबल बॉन्ड इधर ले लिया, एक्चुअल में ये नहीं है यहां पर। लिटिल बीट करेक्शन, ये यहां C डबल बॉन्ड नहीं है बेटा। C डबल बॉन्ड कितने है? इत्थे है। ऐसा है ये। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा एसिडिक ग्रुप वाला हो गया। तो कॉमन ग्रुप का एवरेज लेने का, पीआई निकालने के लिए, कॉमन ग्रुप ये दोनों है ना, 4 + 2/2, 6/2, 3 आंसर आ जाएगा। चेन नहीं आंसर। बहुत बढ़िया, सिंपल एकदम। हाँ, अगला सवाल बताएं जरा। प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन, बी बताना। अच्छा, ये HgSO4 H2SO4 कुचेरोव रिएक्शन है। 1 मोल वाटर ऐड कर दो आप भाई। मान लो मैंने ऐसा तोड़ लिया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। यहां पानी ऐड करने का होता है 1 मोल, और फिर टॉटोमेरिज्म कर दोगे तो एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO। देखो भाई, आपको ये ऐसा दिखेगा पहले, CH2 डबल बॉन्ड CHOH ऐसा लिख दूं और फिर मैं टॉटोमर करा के ये बना दूं। अब अमोनिया HCN मतलब वही NH4CN हो गया, और NH4CN हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये दिखेगा CH3CH NH2 और COH ऐसा दिखेगा भाई। साइनाइड आएगा और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाएगा, अलानिन बन जाएगा। वो तो यहीं से ही दिख रहा है, देखो CH3 लगाया ना, CH3 किस में आता है? अलानिन में आता है ना। क्लियर? डन है, बहुत सही। विच अमीनो एसिड डज नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर? अरे ये तो सबको याद है भाई, ग्लाइसिन। एक ही तो अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता, बाकी सभी जगह होते हैं, है ना। अगला, अ डी कार्बोहाइड्रेट इज क्या? डी मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी? नहीं। डी मतलब लेवो? नहीं। ऑलवेज द मिरर इमेज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल, एकदम सही है। डी और एल आपस में मिरर इमेज होते हैं, ये बात सही है। डी और एल आपस में क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। डी कंपाउंड एल कंपाउंड का मिरर इमेज होता है। डी का मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो नहीं होता है ना, ठीक। अगला, केराटिन अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, कहां होता है? हेयर में होता है, सिल्क स्किन में होता है, वुड में होता है ना। हेयर स्किन और वुड, वुल में, सॉरी, हेयर स्किन और वुल में होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो हेयर स्किन और वुल दोनों में होता है, तीनों में होता है। अगला, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन बाय हीट और केमिकल एजेंट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट, प्राइमरी ब्रेक नहीं होता, सेकेंडरी टर्सरी ब्रेक होते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से। 1 से 25 करना है, 20 को छोड़ देना, उसमें एक आध रिएजेंट अलग है, और 26 से 40 वाला ये छोड़ देना है ना। टेस्ट बायोमोलिक्यूल के आगे पढ़ाऊंगा तो वहां कवर हो जाएंगे। डन। चलिए, जाते जाते हम आपको बोलना चाहते धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग यहां पर आए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा बायोलॉजी का, लेकिन बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपको करना है ना, इस चैप्टर में। क्लियर है एकदम? तो आने वाले संडे को आपका आइसोमेरिज्म का 1 शॉट लेक्चर होने वाला है। इस संडे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जेई एडवांस का पेपर आ गया था, तो उसमें भी लगे हुए थे, ठीक। तो आप लोग भी एक बार जेई का पेपर देखना, कितने क्वेश्चन आपसे बने वो लगाना, ठीक है। आप एक बार, जैसे आप लोगों ने डिस्कशन तो देखा होगा कई लोगों ने कि किस टाइप के सवाल आए हैं, ठीक है। थोड़े दिनों बाद अभी तो आपको वो याद होगा कि अच्छा इसमें ऐसा। 1-2 हफ्ते के बाद बैठना, जेई के दोनों पेपर टाइमर सेट करना और फिर सॉल्व करना आप, है ना। क्लियर है? चलें फिर। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास जो आएगा वो न्यूक्लिक एसिड का आएगा, ठीक। और बायोमोलिक्यूल में जो कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के टेस्ट होते हैं वो अलग से न्यूक्लिक एसिड के लास्ट में पढ़ा दूंगा मैं,
है ना, या अलग से लेक्चर देख लूंगा, वो तो देख लेंगे जैसा मैनेज हो जाएगा, तो वो टेस्ट अलग से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, डन है। बाकी होमवर्क आप कर लेना, संडे को आप मिलना, अच्छा लगेगा। चलें, मिल रहे हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।